हेलो सेवेंथीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 11 शुरू करेंगे, पेरीमीटर एंड एरिया। चलिए, सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मुझे जानना है कि क्या आप लोग पेरीमीटर और एरिया के बारे में कुछ जानते हैं। यस, आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में। हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर का एरिया क्या है पेरीमीटर। तब हमने याद किया था सिर्फ कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है। लेकिन हमने ये नहीं जाना था कि उसका मतलब क्या है। आप पेरीमीटर निकाल रहे हो तो उसका मतलब क्या है, आप क्या निकालना चाह रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम एरिया की बात करेंगे। मैं आपको उसका फिजिकल मीनिंग बताती हूँ कि हम उसको समझेंगे कैसे। याद करना इज ओके, आपने याद किया, बट अब आप बड़े हो चुके हो, आपको समझना भी पड़ेगा कि पेरीमीटर निकाल रहे हो तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। आप ये देखो, ये आप मान लो टेबल पर बैठे हो, ये वो टेबल है। उस टेबल की लेंथ हमें पता है, उस टेबल की ब्रेड्थ हमें पता है, ठीक है। दिस इज लेंथ, दैट इज 6 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, एंड दिस इज ब्रेड्थ, दैट इज 2 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। मैंने आपको ये दिया, ठीक है। अब मैं आपको यूं बोलती हूं कि आप इस पर बॉर्डर्स पर फ्लावर्स लगा दो। बॉर्डर्स पर फ्लावर्स लगाने का मतलब क्या है, लेट मी शो यू। येलो कलर से अब मैं जो भी ड्रॉ करूंगी दैट इज फ्लावर, ठीक है। एक फ्लावर यहाँ, यहाँ, यहाँ। बॉर्डर्स पर फ्लावर लगाने का मतलब, यहाँ लगाने का मतलब ये है कि यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। इस लाइन के ऊपर लगाना, जो रेड लाइन पहले थी उस पर हमें डेकोरेट करना है, उसको हमें फ्लावर्स से डेकोरेट करना है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो। तो इसको डेकोरेट करने का मतलब है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस रेक्टेंगल के पेरीमीटर को डेकोरेट कर रहे हैं, हम इस रेक्टेंगल के बॉर्डर्स को डेकोरेट कर रहे हैं, हम इस रेक्टेंगल के एजेस को डेकोरेट कर रहे हैं। जब हमें उसको डेकोरेट करने के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसके लिए हमें कितने फ्लावर्स चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, कि हमें ये पता है एक फ्लावर इतना स्पेस लेगा, दूसरा फ्लावर यहां से शुरू होके इतना स्पेस लेगा, तीसरा इतना लेगा, चौथा इतना लेगा। तो ऐसे ऐसे करते हुए वो फ्लावर्स कवर करेंगे, है ना। तो ये पूरा फ्लावर्स इस बॉर्डर पर ऐसे लग जाएगा आपकी टेबल पर, है ना। तो अब एक बात समझिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर। वर्ड मैंने आपको बता दिया पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला तो आपको याद है, लेकिन वो निकला कैसे वो अब मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, इसमें इस बॉर्डर की लेंथ कितनी है, 6, क्योंकि ये 6 था। रेक्टेंगल में हमें पता है आमने सामने वाली साइड्स सेम होती हैं, या फिर आप ऐसे बोलो अपोजिट साइड्स आर सेम इन रेक्टेंगल। सो इफ दिस साइड इज 6, just a second. So if this side is 6, it's already understood that this side is also 6. If this side is 2, this side is 2, then we know that this side is also 2. So अब हमें फ्लावर्स कहाँ कहाँ डेकोरेट करने हैं, हमें इस 6 सेंटीमीटर की लेंथ को डेकोरेट करना है फ्लावर्स से, देन 2। सबसे पहले हमें 6 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद हमें 2 सेंटीमीटर को डेकोरेट करना है, फिर हमें फिर से 6 सेंटीमीटर को डेकोरेट करना है, फिर से हमें इस 2 सेंटीमीटर को डेकोरेट करना है। अब 2 सेंटीमीटर क्या थी, ब्रेड्थ थी। ब्रेड्थ को मैं फॉर एग्जांपल बी से डिनोट करती हूँ। 6 सेंटीमीटर क्या थी, लेंथ, मैं फॉर एग्जांपल उसको एल से डिनोट करती हूँ। तो अब एक बारी जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 6 की जगह एल पुट कर देते हैं, 2 की जगह बी पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। अब हमने पढ़ा था ना सिंपल इक्वेशंस चैप्टर, जिसके अंदर हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, वैसे ही इसको सॉल्व कीजिए। एल प्लस एल सेम है, एल प्लस एल कितना होगा, 2L, प्लस बी क्या होगा, 2B। अब इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्या हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था रेक्टेंगल का, पेरीमीटर का, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, यस। अब आपको यहां से ये समझ आया पेरीमीटर कैसे निकाला आपने, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी एरिया को समझने की कोशिश करेंगे।
सो सबसे पहले एरिया समझने से पहले हम प्रूव कर देते हैं कि ये चीज और ये चीज सेम है। ठीक है, हम एक बारी प्रूव करते हैं कि ये दोनों चीजें सेम है। सो ये क्या निकलेगा, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 2 16। अब इस फॉर्मूले में पुट कीजिए 2 × लेंथ कितनी थी 6, ब्रेड्थ कितनी थी 2, कितना आया 2 × 6 + 2 8, 2 × 8 16। सो 16 सेंटीमीटर हेयर एंड 16 सेंटीमीटर हेयर। सो इसका मतलब चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, दोनों तरह से सेम आएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप ऐसे यहां तक आए, देन उसको आंसर दे दें। अंडरस्टूड? उसके बाद लेट्स मूव ऑन। अब हम एरिया डिस्कस करेंगे कि एरिया क्या है। ठीक है, एरिया क्या होता है ऐसे ही हम टेबल के ऊपर ही समझेंगे कि ये फॉर एग्जांपल आपका टेबल है, आप इस टेबल पर बुक्स रखते हो, तो आप बुक्स इस टेबल पर कहाँ कहाँ रख सकते हो, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। अगर आप अपने बुक्स को लाइन वाइज पूरी टेबल पर फैलाना चाह रहे हो, पूरी टेबल को कवर करना चाह रहे हो उन नोटबुक्स से, तो उसको आप कहाँ कवर कर रहे हो, आप उसके एरिया पर कवर कर रहे हो कि कहाँ कहाँ आपके पास स्पेस है उस टेबल पर रखने के लिए कोई भी चीज को। जब हमें ऐसे किसी चीज को पूरी टेबल पर पूरे रेक्टेंगल पर रखना होता है तब हम कैलकुलेट करते हैं एरिया, कि उसका एरिया कितना है, कितने एरिया पर हम उन बुक्स को रख सकते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। अब इसका फॉर्मूला सिंपल है, लेंथ कितनी है ब्रेड्थ कितनी है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आ जाएगा एरिया। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा, एरिया ऑफ स्क्वायर आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा। बस उसमें करना क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ दोनों सेम है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा, a × a। ए की जगह आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, ए क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही पेरीमीटर क्या था, अभी हमने रेक्टेंगल का पढ़ा था, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। तो अब 2 × लेंथ कितनी है a, ब्रेड्थ कितनी है a, कितना आ गया 2 × 2a, कितना आ जाएगा 4a। चाहे आप ऐसे करो, या ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स कितनी है a है, तो पेरीमीटर क्या होगा, सभी साइड्स को आपस में ऐड कर दो, ये भी कितना आएगा 4a आएगा। आप चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, योर विश, कैसे भी आप कर सकते हो। चलिए, अब मैंने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया है ना, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि यहाँ पर हमें एरिया निकालना है या पेरीमीटर। आई होप अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कहाँ पर क्या चीज करनी है, तो आपको समझ आएगा कि उस क्वेश्चन में आपको एरिया निकालने की जरूरत है या पेरीमीटर निकालने की जरूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस 3 × 2। सबसे पहले ये देखो 3 × 2 डायमेंशंस है, मतलब ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। इसकी ये 3 मीटर है, ये 2 मीटर है। ये क्या है, एक डोर फ्रेम है। कहाँ पर फिक्स है, वो फिक्स है एक वॉल पर। ठीक है, एक ये बड़ी वॉल है, उस वॉल पर सेंटर में एक फ्रेम है लगा हुआ है, डोर फ्रेम लगा हुआ है, कितना 3 मीटर 2 मीटर का। ठीक है, चाहे ऐसे बोल लो। अब उसके बाद फाइंड द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल। पेंट कहाँ पर होता है वॉल पर, पेंट यहाँ होगा, इस डोर फ्रेम को छोड़ के बाकी सारे जगह को वो पेंट करेंगे, है ना, ऐसे पेंट करेंगे वो इस सारी जगह को। तो अब वो यूं पूछ रहा है कि टोटल लेबर चार्जेस कितने लगेंगे इस पूरी वॉल को पेंट करने के लिए, अगर लेबर चार्जेस 1 मीटर स्क्वायर के लिए हैं इतने रुपीज। ठीक है, तो अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए हमें पता है कि अगर वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करते हैं तो उनको ₹2.50 देने हैं। तो अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमें कितने मीटर स्क्वायर को पेंट करवाना है, फिर हम उसको इतने रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, मैंने जैसा कि पीछे आपको बताया था एरिया कब लगता है पेरीमीटर कब लगता है। अगर उन्हें बॉर्डर पे कुछ काम करना होता तो हम पेरीमीटर को यूज करते, अभी उनको पूरी वॉल को डेकोरेट करना है। पूरी वॉल मतलब बिल्कुल यहां से शुरू होकर और बिल्कुल यहां से लेके और ऐसे पूरे को करना है, पूरे एरिया को, एक्सेप्ट दिस डोर फ्रेम। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, पहले पूरे एरिया को निकाल लेंगे। ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो फुल एरिया ऑफ वॉल कितना है? एरिया ऑफ वॉल है 10 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, कितना आएगा? 100 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ डोर फ्रेम कितना है? एरिया ऑफ डोर फ्रेम क्यों निकलवा रही हूं? क्योंकि उस एरिया को हमें डेकोरेट नहीं करना, उस एरिया को हमें डेकोरेट या पेंट नहीं करना है, तो इसीलिए हम एरिया ऑफ डोर फ्रेम निकालेंगे। पूरी वॉल पर जितने एरिया में लगा होगा वो उसको माइनस कर देंगे, फिर हमें वो एरिया मिल जाएगा जिस पर हमें पेंट करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ डोर फ्रेम कितना है? एरिया ऑफ डोर फ्रेम है 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। अब एक बात देखिए, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि हमें ऐसे दिया हुआ है तो इसका मतलब आपको एरिया निकालना है। वो ऐसे देता है हमेशा, फर्स्ट वाली होती है लेंथ, सेकंड वाली होती है ब्रेड्थ, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड चीज होती है यहाँ से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर एरिया ही निकालना होगा, ये आप बात याद रखिएगा। ठीक है, कहीं ऐसा सोचो कि ये दिया हुआ है तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन में एरिया निकालना है, उसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दैट विल बी रॉन्ग इफ वहां पर क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब पेंट कौन से वॉल पे होगा? एरिया ऑफ वॉल दैट इज टू बी पेंटेड कितना है? 100 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, कितना बच गया? 94 मीटर स्क्वायर। अब हमें ऐसे पता है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट ऑफ लेबर चार्जेस कितने हैं? लेबर चार्जेस, ओ सॉरी, लेट्स राइट इट विद अनदर कलर। लेबर चार्जेस फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना है? रुपीज 2.50। सो लेबर चार्जेस फॉर 94 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए कितना होगा? 94 मल्टीप्लाई 2.50। इसको आप सोल्व करो, जो आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टोटल लेबर चार्जेस आपके पास कितने होंगे? 94 मल्टीप्लाई 2.50 करके जो भी आंसर आएगा वो होगा। ठीक है, ऐसे ही अब आप बाकी क्वेश्चंस खुद से ट्राई कीजिएगा। हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर शीट का। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। कितनी दी हुई है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बोला लेंथ ऑफ शीट इज 25, मतलब लेंथ है हमारी 25 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी होगी पहले तो ये निकालो, विड्थ या ब्रेड्थ दोनों का मतलब 1 एक ही है। सो लेंथ की जगह 25 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ की जगह बी ही छोड़ दो इक्वल टू 500। बी निकालना है तो 25 को उस साइड भेजेंगे, जैसे कि हम पहले सॉल्व करते थे वैसे ही करना। ये कितना आएगा? बी आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट करना, 20 सेंटीमीटर ही आएगा। ये चीज, इसको सॉल्व करना मैं आपको सिखा चुकी हूं, इसलिए मैं ये चीज रिपीट नहीं कर रही हूं। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट है ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर भी निकालो। सो रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ हमें दी हुई है 25, ब्रेड्थ हमने निकाली 20। इसको सॉल्व करो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा, वो आएगा 2 मल्टीप्लाई 45 एंड दैट विल बी 90 सेंटीमीटर। यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, उसमें आप गलती नहीं कर सकते। अब उसके बाद हम स्क्वायर का पढ़ चुके, रेक्टेंगल का पढ़ चुके, अब हम ट्राइंगल का समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद करिए, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई
ये होती है बेस, ये होती है हाइट। तो एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टूड। अब इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सारी साइड्स को ऐड कर दो। जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसमें ये साइड ए है मान लो, ये साइड बी है, ये साइड सी है, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम होता क्या है? पैरेललोग्राम ये शेप होती है, ठीक है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो कि ये इस पे आपने परपेंडिकुलर डाला, उसमें 1/2 बेस हाइट होता था, यहाँ पर पैरेललोग्राम का होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। बेस वो होता है जिस पर परपेंडिकुलर डाला जाता है, और हाइट, जिस हाइट ये होती है जो डाला जाता है उसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। सो बेस मल्टीप्लाई हाइट इसका एरिया होता है। पेरीमीटर तो बिल्कुल सिंपल है, सारी साइड्स को प्लस कर दो, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन चारों साइड्स को प्लस कर दो तो आपका पेरीमीटर आ जाता है। तरीका समझने का क्या है, पैरेललोग्राम बनता कैसे है? ये एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम इन चीजों से बनता है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब एक बार इस चीज को भूल जाओ, देखो मैं बताती हूँ किसको भूलो, इस लाइन को भूलो, इस लाइन को भूलो, ओहो सॉरी सॉरी, ये लाइन इतनी तो रखो, ठीक है, और इस लाइन को भूलो। क्या बन गया? ये बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये बेस थी, ये हाइट थी, ऊपर वाली फिगर में देखो यही थी, इसका एरिया क्या होगा? बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये क्यों क्या था? रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का भी यही होता था, ये साइड मल्टीप्लाई ये साइड, वही हुआ। अब ऐसा हुआ क्यों, वो चीज देखो ना, वो चीज आप ऐसे समझना कि पैरेललोग्राम ये था, उसमें ये साइड थी और ये थी, ये शेप थी पैरेललोग्राम की। अब इसमें पहले हमने जो ऐड किया था वो ये ट्राइंगल ऐड किया था और ये ट्राइंगल हमने हटा दिया था। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल का एरिया सेम है, क्योंकि ये साइड भी वही है, ये साइड भी वही है, ये साइड भी वही है, और ये साइड और ये साइड भी सेम है। इसीलिए यहां से ट्राइंगल हटाकर अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल बन जाता है, और उस ट्राइंगल को यहाँ से काट कर यहाँ लगा दोगे तो वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। कहाँ से उठाकर कहाँ लगाना है आपको शायद मेरा पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो मैं पॉइंट दिखाऊं तो ये वाले ट्राइंगल को यहां से हटाकर अगर आप यहाँ लगा दोगे तो पैरेललोग्राम बन जाएगा, और यहां से हटाकर यहाँ लगा दोगे तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बाकी अगर फॉर्मूला जानना चाहें तो ये फॉर्मूला है एरिया का, और पैरेललोग्राम के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स जनरल फॉर्मूला भी है, और आप ये हर जगह वैसे भी लिख सकते हो। पेरीमीटर क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स, सॉरी पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। आई होप हमने ट्राइंगल भी पढ़ लिया है, पैरेललोग्राम भी पढ़ लिया है। अब हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो जिस साइड पर डाला जाएगा वो बेस कहलाती है। मतलब ये वाली साइड हमारी बेस है, और परपेंडिकुलर डाली हुई जो लाइन है वो होती है हाइट, ठीक है। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला था बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये हमें कितना दिया हुआ है? ये हमें 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। बेस हमें
दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट हमें दे रखी है x, और ये कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो इसका मतलब जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, हमें यही निकालनी थी हाइट। चलिए अब सर्कल, सर्कल हमें पता है ये होता है एरिया मतलब इस चीज को कवर करना, और पेरीमीटर मतलब दूसरे कलर से आपको पेरीमीटर बताती हूँ। पेरीमीटर मतलब इस बॉर्डर पर कुछ भी लगाना, बॉर्डर को डेकोरेट करना पेरीमीटर होता है। ठीक है, फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें कुछ समझाने की चीज नहीं है, बस ये है कि आर क्या है। आर हमारा है रेडियस ऑफ सर्कल, आर है रेडियस ऑफ सर्कल। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, आप चाहे 22/7 पुट करो या चाहे 3.14 पुट करो, दैट्स योर विश। ठीक है, ये मैंने आपको सर्कल बनाकर दिखाया हुआ है। इसकी ये लेंथ r है, इसका एरिया अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा पाई आर स्क्वायर। इसका पेरीमीटर अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा 2 पाई आर, वेयर पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू करेंगे, एंड तब तक के लिए आप खुद से इनके एग्जाम्पल्स को ट्राई कीजिए। मैंने आपको एक साथ पूरे चैप्टर का बेस समझा दिया है कि आपको क्या क्या फॉर्मूलाज याद करने हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको हर एक फॉर्मूला याद हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड पूरा कर पाएंगे। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, देन सेकेंड एंड देन थर्ड। आई होप तब तक आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे, और अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।